तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीका से हम लोग शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करें। पहले ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जब आपको सवाल समझ में आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.3 हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित का मान निकालिए। जिसमें पहला का पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। तो हमें इसे कैसे करना है, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ का पूरा फार्मूला दे देता हूं, जो कि उस वीडियो में मैं शुरू से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के पूरा का पूरा फार्मूला मैंने चैप्टर वाइज बता दिया है। ठीक है, तो 8.3 यानी 8 लेसन 8 का ट्रिगोनोमेट्री का भी पूरा फार्मूला है। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से देखेंगे, हमें हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को बदल देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे जो 18 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो 72 डिग्री घटाइए, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72 और नीचे हो जाएगा कॉस 72, क्योंकि नीचे में हमें चेंज नहीं करना है। एक और लॉजिक समझिए, अगर इस तरह के सवाल आपको ऑप्शन में आते हैं, दोनों अलग अलग है, जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर थीटा के जगह पर जो होगा वही यहाँ पे रखना है। यहाँ पे 72 है ना, तो यहाँ पे भी आपको 72 रखना है, 72 रखना है। नीचे में तो कॉस 72 पहले से ही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 72, यहाँ भी हो जाएगा 72। यानी देखिए, दोनों अगर नीचे ऊपर सेम होता है तो वो कट जाता है, और कट करके क्या आता है, 1 आता है। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया दोस्तों। जी हाँ, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहला का दूसरा देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है पहला का दूसरा सवाल, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। यहाँ भी देखिए, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और डिग्री का मान जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो इसका भी आंसर आपको 1 होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी आप क्या करिए, तो बदल लीजिए हमेशा, यानी ऊपर नीचे दोनों में से किसी को भी बदलेंगे, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, केवल ऊपर वाला को ही बदल लेते हैं। आप चाहे तो दोनों को बदल सकते हैं। यानी 90 में कितना घटाएंगे जो 26 डिग्री हो जाएगा, तो 64 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका 26 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में जो है वही रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हो गया। देखिए, tan 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है फिर नहीं बनेगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ। यहाँ पे देखिए, कॉट 64 डिग्री पहले से, दोनों कट करके क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। यही आपका हो गया सवाल नंबर पहला का दूसरा आंसर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा सवाल। कुछ इस तरह से देखिए, वो तो बट्टा वाला था, अब यहाँ पे आपका ये इस तरह से सीधा सीधा दिया गया है। एक है प्लस में, एक है माइनस में। यहाँ भी देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ देखिए कॉस और साइन दोनों बदल बदल करके दिया हुआ है, और जोड़ने पर थीटा का मान जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होता है, माइनस है तो 0 आंसर हो जाएगा। ये भी ट्रिक याद रखिएगा। बट्टा वाला है, जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो क्या होगा, तो 1 होगा। अगर माइनस वाला है तो 0 होगा। ये ट्रिक याद रखिए, ऑप्शन में आपको यूं ही बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को यहाँ पे भी चेंज करना है। कॉस 90 में कितना घटाएंगे जो 48 डिग्री हो जाएगा, तो देखिए, ये 42 डिग्री घटा दीजिए, आपका 48 डिग्री हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पे है साइन 42 डिग्री, यानी कि 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। थीटा के जगह पे जो होगा वही आपको याद रखना है। 42 है तो 42 होगा, माइनस साइन 42, ये पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, साइन 42 में से साइन 42 चला जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। यही आपका आंसर हो गया। जी बिल्कुल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा सवाल। जैसा तीसरा है वैसा ही चौथा भी है, सेम टू सेम। आपको कुछ नहीं करना, केवल फार्मूला पे बैठा देना है। कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस
31 डिग्री लाना है। कितना घटाएंगे 90 में, तो 59 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे डिग्री है तो आप डिग्री दे सकते हैं, छोटा वाला दीजिएगा, बड़ा वाला दीजिएगा तो फिर जीरो की तरह देखने में लगेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, देखिए थीटा के जगह पे क्या है 59 डिग्री है। कॉसेक 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है सेक थीटा, तो यहाँ 59 डिग्री दे दीजिए। माइनस यहाँ पहले से है सेक 59 डिग्री, यहाँ भी 59 डिग्री दे दीजिए। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो जीरो होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल शानदार तरीका से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का चारों सवाल कर लिया। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 8.3 में, कहता है दिखाइए। ठीक है, कहीं भी आपको सिद्ध किए हुए लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए। यानी ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। LHS को तोड़ के, मोड़ के, फोड़ के, जोड़ के आपको एक लाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सिद्ध करते हैं LHS। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आंसर जरूर लिखिएगा। LHS बराबर जो सवाल है वो एक बार जरूर उतारिए, tan 40 डिग्री इंटू tan और 23 डिग्री यानी 23 डिग्री इंटू tan 42 यानी कि 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 67 डिग्री दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, ये एक जुगाड़ देखना है कि 48 में यानी 48 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा। तो ये देखिए 42 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना। मतलब इसको चेंज करना है तो इसको चेंज नहीं करना है, ये दोनों आपस में सेम रहेगा यानी साथ रहेगा। 48 में 42 को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करना है, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये 90 वाला है, 90 वाला जिसको जोड़ने से 90 आ जाता है उसमें से किसी एक को चेंज करेगा, ये हमेशा के लिए याद रखिए। अब यहाँ देखिए 23 डिग्री में 67 डिग्री जोड़ देंगे तब आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो tan 90 में कितना घटाएंगे जो 48 हो जाएगा, तो ये देख लीजिएगा 42। ठीक है, साथी को ढूंढ लीजिएगा। अब यहाँ भी है tan 90 में कितना घटाए जो 23 डिग्री हो जाएगा, तो ये साथी को ढूंढिए। 67 डिग्री को घटाइए, 23 डिग्री को पुराइए और दोनों का जैसे का तैसे उतार दीजिए। 42 इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पे देखिए आप कहेंगे किसी में डिग्री देते हैं किसी में नहीं देते हैं, चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चल सकता है। बस आपको लिखना है, अगर लगता है कि नहीं डिग्री देना चाहिए तो छोटा छोटा डिग्री दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। नियम के अनुसार तो गलत होगा लेकिन सवाल गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में आप डिग्री जरूर दे दीजिएगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा है ना ये, तो tan 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। 42 डिग्री हो गया, tan 42 को यहाँ पे रख लीजिए ताकि ये दोनों भाई भाई है, एक साथ रहना चाहिए, नहीं तो दुश्मनी हो जाएगा। ये वाला हो गया। अब इसका देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है कॉट 67 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। यहाँ डिग्री दे सकते हैं। उसके बाद 67 वाला को एक साथ रखिए, दोनों दोस्त को एक साथ रखिए, नहीं तो बिछड़ जाएगा, आपसी बात नहीं हो पाएगा। दोनों एक साथ रहेगा तो मन भी लगा रहेगा, और दोनों साथ में रहता है ना तो फार्मूला बनता है इनटू में, यानी गुना रहता है तो फार्मूला बनता है 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो 1 गुना 1 हो जाएगा आपका 1, और यही हमें प्रूव्ड करना था। RHS ये हो गया आपका प्रूव्ड, सिद्ध हो गया जी, बिल्कुल सिद्ध हो गया, बिल्कुल शानदार तरीका से हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल का सेकेंड सवाल यानी कि दूसरा सवाल। तो यहाँ भी हमें सिद्ध करना है। देखिए माइनस वाला है, जोड़ने पर 90 आता है, जोड़ने पर 90 आता है तो जीरो दिया है ना, तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो लिखेंगे फिर से LHS बराबर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, ये LHS लिख लिए। उसके बाद देखिए हिंदी कॉपी में इसी टाइप से आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ करके। एग्जाम में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका इस तरह से लिखेंगे तो। और कटकुट पर विशेष ध्यान देना है, आराम आराम से बनाना है। देखिए जोड़ने पर 90 आता है ना,
तो दोनों में किसी एक को चेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, शुरुआत से ही बता रखा है। तो 90 माइनस थीटा कितना घटाएंगे 90 में से, जो 38 डिग्री आ जाए, तो ये 52 घटा दीजिए ना, तो आपका 38 डिग्री आ जाएगा। और एक को नहीं घटाना है, नहीं कुछ करना है, जैसे है तैसे रहने दीजिए, नहीं तो बिछड़ जाएगा, ये दुश्मनी हो जाएगा। माइनस इस दोनों में भी देखिए जोड़ने पर 90 आ रहा था, किसी एक को चेंज कर दीजिए, बाकी को चेंज नहीं करिए। तो 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। और ये है साइन 52 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 52 डिग्री। यहाँ पे ये याद रखिएगा, अगर इधर 52 वाला है तो इधर भी 52 वाला ही होना चाहिए, तभी ना घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, ठीक है। माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी यहाँ 52 डिग्री है तो 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन 52 है तो यहाँ लिखेंगे साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 52 साइन 52 कॉस 52 कॉस 52, यानी जितना ये है उतना ही ये है, तो इतना में से इतना चला गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही आपको प्रूव्ड करना था दोस्तों। क्या प्रूव्ड करना था कि इतना LHS बराबर आपका जीरो होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये समझिए, अगर आप 2 में से 2 घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा, वही हो गया। इतना में से इतना, यानी इतना में से इतना चला गया तो जीरो हो गया, तो क्या इतना में से इतना जाएगा तो जीरो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड नंबर सवाल का सेकंड सवाल भी शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चले आए हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझिए, यहाँ थीटा के जगह पे 2a दिया है और यहाँ पे थीटा के जगह पे आपका a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। आंसर में दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया गया है ना। अब देखिए 90 में से घटने वाला ये नहीं है, तो आपको फार्मूला लगाना है, केवल फार्मूला। थीटा के जगह पे ये समझिए ये है, और इसमें थीटा के जगह पे ये है, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ एक फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। एक फार्मूला और होता है, एक होता है आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, होता है ना। तो ये दोनों में से किसी एक को बदलिए। अगर इसको बदलना है तो कौन वाला लगाना है, देखिए tan थीटा लाने के लिए आपको कॉट वाला फार्मूला लगाना है, और इसको लाने के लिए कॉट थीटा लाने के लिए tan वाला फार्मूला लगाना है। तो हमें इससे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे 2a है। यहाँ देखिए थीटा था तो थीटा दिए, यहाँ 2a है तो यहाँ पे 2a रखना है। ये बात को याद रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और इधर चेंज किए ना, तो इधर आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो मामला बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ कॉट है, तो आप चाहे तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट कॉट चला जाएगा, तो आपका इधर क्या बचेगा, काटिए देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ आपको बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, बच गया। अब आपको सेम संख्या को संख्या में ले जाना है, a वाला को a में ले जाना है। तो चलिए ले आते हैं। यहाँ देखिए 90 पहले से है ना, और 18 को इधर ले आएंगे तो प्लस 18 बराबर ये वाला a पहले से है, RHS में पहले से है। केवल LHS से हम RHS में ले जाते हैं 2a को, तो उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी चीज़ को अगर LHS से RHS में ले जाते हैं, LHS से RHS में, RHS से LHS में, तो साइन बदल जाता है। अगर गुना है तो भाग होता है, भाग है तो गुना होता है, जोड़ है तो घटाव होता है, घटाव है तो जोड़ होता है ना। अब यहाँ देखिए a और 2a तो कितना हो जाएगा, 3a, यानी 3 बार a आया है। और यहाँ जब जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 108 आता है। यानी कि आपको a बराबर क्या लिखना है, a बराबर, तो आपको a बराबर लिखना है 108 बट्टा में 3। यानी यहाँ देखिए दोनों में गुना है, ये उधर चला जाएगा तो बट्टा नहीं हो जाएगा। और काटिए इसको, 36 दिया होता है 108। फाइनली आपको निकल के आ गया a बराबर कितना डिग्री आ गया, तो 36 डिग्री। लास्ट में आप डिग्री देना नहीं भूलिएगा, इधर अगर भूल भी जाते हैं तो चलने वाला होता है, लेकिन लास्ट में डिग्री जरूर दीजिएगा। और इस तरह से आपका यह आंसर हो गया।
सवाल नंबर तीसरा का ये आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया तो लाइक जरूर करें यार। अगर लाइक नहीं किए हो ना तो समझ लीजिएगा इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और समझ में नहीं आए क्या, ऐसा हो सकता है क्या, मैंने ऐसा बताया जो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लाइक नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। दिया गया है आपका tan A, दिया है tan A बराबर cot B, दिया है ना। मैंने आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे जो है वही रखना है यहाँ पे 90 माइनस करके, ठीक है। तो cot B पहले से दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, नहीं तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। इधर हो गया आपका 90 माइनस A बच गया और इधर आपका केवल B बच गया। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ 90 और A को LHS से आपको RHS में ले जाना है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, B प्लस A हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको लिखना है या करके, या इसलिए करेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है A प्लस B बराबर में 90, तो इसको उल्टा कर दीजिए ना, हो गया, कमाल धमाल हो गया ना। A प्लस बी बराबर में लास्ट में 90 डिग्री दे दीजिए और ये आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो आंसर नहीं लिख करके आपको लोग लिखेंगे प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो मैंने बना दिया, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर जो मैं वीडियो में बनाया हूँ वो वीडियो में मैं उसका फ़ोटो खींच करके आपको, यानी इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी सेम टू सेम जिस तरह से आप लोग अभी 3 और 4 बनाए हैं ना, वैसा ही सेम टू सेम ये भी बनेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें केवल रटना नहीं है, हमें केवल यूं ही इधर उधर नहीं करना है, हमको समझना भी है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है, आपका दिया हुआ है sec 4a बराबर आपको दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, दिया है ना। आपको दोनों में से किसी एक का चेंज करना है। अब इसका फॉर्मूला भी दिखा देते हैं क्या होता है। अगर हमको इसको चेंज कर लेना है तो लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है सेक थीटा। देखिए इसको बदलने के लिए कौन फार्मूला लगाए, ये वाला। अगर हमको इसको बदलना है तो इसके लिए भी फार्मूला आता है, समझ लीजिए। सेक 90 माइनस थीटा बराबर में होता है आपका कॉसेक थीटा। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में से चेंज किसको करना है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको चेंज करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा था तो थीटा लगाए, यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 रखते, यहाँ 4a रहता तो यहाँ 4a रखते, तो ये वाला फार्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, तब हो जाएगा। यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा सेक 4 हो जाएगा। इधर नहीं बदलना है क्योंकि इधर जो है ना वही रखेंगे a माइनस 20। दोनों तरफ सेम मिल जाए तो क्या कर देना है, काट देना है, काट देना है, तलवार से नहीं पेन से काटिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। a माइनस 20, a माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 को इधर ले आते हैं RHS से LHS में, तो साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर a वैसा ही है RHS में, केवल 4a को LHS से RHS में ले जाते हैं, बायां साइड से दाहिना साइड में ले जाते हैं तो साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपको पहले से भी पता है, हम जानते हैं। a और 4a तो क्या हो जाएगा, 5a नहीं हो जाएगा। बराबर में 90 में अगर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद a बराबर लिखेंगे 110/5। क्या लिखेंगे, 110/5। अब हम 110 को अगर 5 से काट देते हैं ना तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यानी यहाँ पे आपका a बराबर कितना डिग्री हो गया, तो 22 डिग्री लास्ट में ज़रूर लिख दीजिएगा और यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट।
6 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे प्रश्नावली में 8.3 में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैसे सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, दर्शाइए कि, सिद्ध करिए कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। ये सवाल कई तरीका से बनेगा, लेकिन मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगा जो आपको अभी ही याद हो जाएगा। देखिए, त्रिभुज के अंतःकोण हो दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। हम लोग 9वां से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8वां से 7वां से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिए हम, यही लिखे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए उसमें कोण था ए बी सी, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब आपको केवल LHS में ध्यान देना है, RHS अपने आप आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, बी प्लस सी LHS में है तो हम लोग भी लिखेंगे बी प्लस सी बराबर, ए नहीं है LHS में तो ए को भागा दीजिए, कहिए जाइए, आपका इधर कोई काम नहीं है, हम दोनों ही काफ़ी हैं, आपका कोई काम नहीं, आप उधर चले जाइए। तो बेचारा को भगा देता है, तो ए आ गया LHS से RHS में, तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 2 भी दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। आप चाहे तो लिखिए या फिर डायरेक्ट भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहले से समझ में आ रहा है तो लिखेंगे 180 माइनस ए बट्टे में 2। ठीक है, ये पूरा पूरा बट्टा में 2 दीजिएगा, नहीं तो आपका बट्टा हो जाएगा, यानी कि सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, बी प्लस सी बट्टे 2, यहाँ हमको क्या लाना है, 180 तो इसमें है नहीं, तो ये 2 को हमें अलग अलग कर देना है, क्योंकि हमें 2 कहाँ चाहिए, बट्टा में चाहिए ना, तो 2 को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ करके लिखेंगे बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 और ए बट्टे 2 लिख देंगे। कटेगा तो काटिए, यहाँ कट जा रहा है, 90 दूना 180 फार्मूला बनना है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ क्यों देंगे हम कारण बता देते हैं आपको, 90 माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, अब दोनों तरफ आप क्या लगा दीजिए, तो साइन लगा दीजिए। कहिएगा अब ये क्या ड्रामा हो गया, बताते हैं, घबराइए नहीं, बताते हैं अभी। यहाँ देखिए साइन लगा हुआ है ना, और सॉरी, यहाँ देखिए साइन लगा है ना, तो यहाँ भी हमें साइन लगा देना है दोनों तरफ। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ साइन लगाने पर, या फिर अपने मन से साइन लगा दिए तो दोनों तरफ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे जो रहेगा वही आपको यहाँ पे रख देना है। तो देख लीजिए, LHS में साइन बी प्लस सी बट्टे 2 है, यहाँ भी है ना, LHS में साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर हमें सिद्ध करना था कॉस ए बट्टे 2, बराबर में आ गया कॉस ए बट्टे 2, और यही आपका आंसर हो गया। सिद्ध करने वाला था, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है प्रूव्ड, और ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका ये आंसर हो गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। केवल इस दोनों को बदल देना है, बस आपका आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा आसान है इस पूरे चैप्टर में, सबसे आसान सवाल यही है। आपका दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, ये 75 है, इस दोनों को चेंज करिए, फार्मूला पे लगाइए, बस आंसर हो गया। 90 में से कितना घटाएंगे जो 67, तो ये नहीं कहिएगा 75, बगल वाला को देख लीजिएगा, जोड़ने पर 90 भी ना आना चाहिए। जोड़ने पर 90 आता है क्या, तो नहीं आता है, तो क्यों फिर ये 75 रखेंगे। बस 90 में कितना घटाएंगे जो 67 हो जाएगा, तो 23 डिग्री घटाएंगे। कितना, 23 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस 90 में कितना घटा देंगे जो 75 हो जाएगा, तो वो 15 घटा देंगे तो हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है कॉस थीटा, केवल बदलना था आपको, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ 15 है थीटा के जगह पे, तो 15 डिग्री। बस ये आपका आंसर हो गया। कहता है बदलिए, तो बदल दिया, आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 का एक एक सवाल को
कवर कर लिया एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नावली 8.3 में जितने भी सवाल थे सातों का सातों सवाल आपको समझ में शानदार तरीका से आया होगा। इसमें भी अगर कहीं आपको दिक्कत या कन्फ्यूजन लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।